Hello everyone, myself RK. You are most welcome on my YouTube channel एग्जाम मंच फॉर ऑल क्लासेस। आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो मैं इससे पिछला वाला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, किसी भी परिणाम के अंत में जीरो को कैसे पता किया जाता है, आज उसी कॉन्सेप्ट पे मैं सवाल लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप जोश के साथ इसी एनर्जी के साथ आप लगे रहिए और देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो विदाउट डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। कैसे हम जीरो को पता करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं पहला सवाल लेता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या है कि शून्य की संख्या ज्ञात करना। ये हमारा शून्य की संख्या ज्ञात करना, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, आज उसी का मैं सवाल लगवा रहा हूं। क्या है कि टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो या जीरोज आप कह सकते हैं, क्योंकि कई शून्य होंगे, एक शून्य होगा, दो शून्य होगा, बहुत सारे जीरोज मिलेंगे। उसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए एक सवाल, पहला सवाल हम लेते हैं, कहीं आ जाए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे मान लीजिए 25 तक लिखा हो और आपसे हम कहें कि जब इसका आप गुणा करेंगे तो इसके अंत में शून्य की कितनी संख्या होगी। उसको मैंने कल बताया था आपको कि लास्ट वाला जो अंतिम संख्या है 25, इसको हम लोग 5 से भाग करते हैं। हमने उसमें बताया था कि हमारा मेन टारगेट होता है कि हम 5 को पता करें कि 5 कितनी बार आया है। जितनी बार 5 आता है उतने जीरो होते हैं, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा क्लियरली पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि जीरो जो फॉर्म होता है वो 2 गुणे 5 मतलब 2 और 5 से होता है। अगर संख्या 2 हो और 5 हो, एक पेयर से एक जीरो बनता है। देखिए 10 आया, कितना बना, एक जीरो। अगर आपसे कहें 2 पेयर बनाइए तो आपको मालूम है कि ये आएगा 100, 2 जीरो बना। कहने का मतलब देख रहे हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये फॉर्म हुआ। तो हम करते क्या है, इसमें 2 और 5 की संख्या बताते हैं, निकालते हैं। और जनरली हम 5 की संख्या निकालते हैं क्योंकि 1 से लेके 25 तक के गुणा में 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा होगी। और आपको मालूम है कि ज्यादा से मतलब नहीं है। जैसे अगर हम कहें 2 की संख्या ज्यादा, मान लीजिए 2 हमारा मान लीजिए इतनी बार है और 5 2 बार है, यहां मान लीजिए 2 बार है 5 गुणा में, इस तरीके से। तो आप बताइए जीरो कितना बनेगा, 2 ही ना बनेगा, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है। ये 2 तो फालतू हो गया, इसका कोई रोल नहीं है। एक 5 इसके साथ, एक 5 इसके साथ मिल करके आपका क्या बना देगा। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 10 का गुणा करेंगे, 10 गुणे 10 तो बराबर 100 आएगा, 2 जीरो आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम 5 है, कम से कम जो 5 की संख्या है वही पेयर को क्या करती है, फॉर्म करती है, उतने ही जीरो होते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम करते क्या है भाई। जिसको देखिए ये वीडियो, जो मेरा पिछला वाला वीडियो जो नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बताया था और आज मैंने कहा था उसी पे हम सवाल लगवाएंगे। जैसे हम 5 से भाग करते हैं तो 5 25, 5 एकम 5, एक पहला भाग, ये भागफल है, शेष नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ 25 को 5 से भाग किया है तो आपको मालूम 5 25 आया है। फिर ये जो भागफल आता है, इसको देखिए 5 आया, इसको फिर 5 से भाग किए तो ये एक भागफल आया है। यही दोनों भागफल को हम जोड़ते हैं तो 6। कहने का मतलब इसके अंत में जो शून्य आएगा, शून्य की संख्या आएगी, वो कितनी आएगी, 6 आएगी। शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हमें ये पता करना होता है कि कितने 5 होंगे, 1 से लेके 25 तक के गुणा में कितने 5 होंगे, उतना ही जीरो बनेगा। और 6 5 होंगे, जिसको मैंने यहाँ बताया। और वैसे भी अगर आप देखिए यहाँ तक, ये तो मैंने बता दिया कि इसको इस तरीके से कर लेंगे। बाय द वे आप नहीं देखना चाहते हैं, मतलब आप इस तरह नहीं करना चाहते, तो चेक करिए 5 यहाँ आया एक बार,
5 के बाद 6 7 8 9 10, 10 में एक 5 आएगा क्योंकि 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। 10 के बाद देखिए 11 12 13 में नहीं आएगा, 15 में आएगा एक 5 क्योंकि 5 3 15 होता है। बात समझ रहे हैं। 15 के बाद डायरेक्ट 20 में आएगा, आप समझ रहे हैं। और 20 के बाद डायरेक्ट 25 में, 25 में 2 बार आया है तो बताइए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 आया तो कहने का मतलब जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा 6, 6 जीरो होंगे, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप बात को समझ गए। इस तरह न करना हो, हम अंतिम पद को इस तरह से भाग करके हम आराम से निकाल लेते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे बताया। आइए एक सवाल और लेते हैं, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। एक सवाल देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का है, चलिए मैं लिखता हूं। 1 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे लिखा गया है गुणे 25। आपसे हम पूछे बताइए कि हाउ मेनी जीरोस कम्स आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबरों का गुणा करने के बाद लास्ट में कितने जीरो आएंगे, हम आपसे ये बात पूछें। तो मेरे भाई एक बात समझो, मैं यहाँ 1 लिखा हूं, 3 लिखा हूं, 5 लिखा हूं, अगला 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा। कहने का मतलब 25 तक ना तो 2 आएगा एक बार और ना ही 5 आएगा। अच्छा 5 तो आएगा, 25 में देखिए आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे क्या कर देंगे 5 25 आएगा ना, 5 तो आ रहा है देखिए, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। और 2 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जीरो होगा इसमें कोई जीरो नहीं आएगा। शून्य की जो संख्या हुई, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की जो संख्या हो गई वो कितनी आएगी, जीरो। कहने का मतलब पूरे का आप गुणा करिए, और गुणा करने के बाद क्योंकि 2 कहीं नहीं आएगा, अरे भाई ऐसे भी नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 2 का फर्क है ना, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 25 आ जाएगा। बताओ कहां पे आया 2, कहीं किसी भी फैक्टर में, किसी भी नंबर में फैक्टर करने के बाद 2 कहीं आया है, नहीं आया। 5 आया है, लेकिन 5 से, क्योंकि 5 यहां भी मिल जाएगा, 5 यहां भी मिल जाएगा, 5 यहां मिल जाएगा, 2 नहीं मिल रहा है। और जब तक 2 5 के साथ नहीं मिलेगा कोई जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 5 दूना 10 होता है, 1 जीरो आया तो 2 कहीं नहीं है, इस वजह से इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई, सिर्फ जीरो हो गई। क्यों, क्योंकि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। और ये बात मैं फिर बता रहा हूं, आपको तब समझ में आएगा जब आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें तो मैं सिर्फ सलूशन करवा रहा हूं, आप समझिएगा। एक सवाल मैं और लेता हूं। आज कुछ अच्छे अच्छे सवालों को हमने लिया है और मैं अभी छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर रहा हूं, और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल, आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलते चले जाएंगे। तो लेकिन आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर इन सारे सवालों को समझना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिए, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने पूरा सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया है। नंबर सिस्टम का जो वीडियो 5 है उसमें मैंने हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कैसे शून्य की संख्या ज्ञात की जाती है, मैंने सिर्फ उसके बारे में बताया है। और आज उसी पे मैं प्रश्न करवा रहा हूँ। एक सवाल मैं लिखता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कितने जीरोस होंगे। जैसे 10 है, गुणे 20 है, गुणे 30 है, ऐसे लिखते हुए हम चले जाएं कहां तक, मान लीजिए ऐसे हम लिख देते हैं 1000 तक। अब ये देखिएगा, हम कहें कि इसके अंत में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंत में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, मतलब हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आप बताइए यहाँ पे, अभी तक तो आप ये देख रहे थे। एक चीज और समझिएगा, जो संख्याएं ऐसे थी देखिएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, मतलब 1 से शुरू हो रही थी और गुणा करते हुए अभी 25 तक गए थे। तो वहां तो हमने 5 से भाग करके नंबर आप हमने 5 को पता कर लिया। यहाँ तो भाई ऐसा कुछ नहीं, 1 से है नहीं। लेकिन मेरे मित्र एक चीज आप बात को समझ सकते हैं, कैसे, इसको 10 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको 10 गुणे कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसको 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिखते चले जाएंगे तो 10 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आपसे हम ये पूछें कि 1 बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10, ऐसे कितनी बार 10 है, 100 बार 10 है। इसका मतलब कि 10 का पावर 100 लगा दें। ये बात आप समझ रहे होंगे, यहां ब्रैकेट लगा देते हैं। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ 10 का पावर 100 क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपको मालूम है
ये 10 ऐसे 10 बार लिखा गया, देखिएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे लिखते चले जाएंगे तो कितनी बार 10 लिखाएगा, 100 बार। तो 100 बार लिखने का मतलब 10 का पावर सीधे हम क्या लिख दें, 10 का पावर 100 लगा दें, वही हमने यहाँ लिख दिया। अब आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। अब आप समझिएगा, अब हमारा यहाँ से एक अलग ब्रैकेट के अंदर एक यहाँ मिला, गुणे 2 मिला, गुणे 3 मिला, ऐसे कहां तक मिला, गुणे 100 तक मिल गया। अब आप बताइए ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है इस पैटर्न पे है कि नहीं है, बिल्कुल है। और जब इस पैटर्न पे है तो हम सबसे पहले 1 से लेके 100 तक ये पता कर लें कि कितना जीरो आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, 100 को हम क्या करते हैं, 100 को 5 से हम भाग करते हैं तो 20 पंचे 100, 5 चौका 20। अब आगे भाग जाएगा नहीं क्योंकि जो भागफल 4 आया 5 से कम है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया 24। कहने का मतलब यहां तक 24 जीरो आएगा। और प्लस आप बताइए 10 का पावर 100 है, कितना जीरो होगा, यहाँ 100 जीरो होगा, तो मिला के 124 जीरो आएंगे जब आप सबका गुणा करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये तो समझ में आ गया कि 24 निकाला इन दोनों को जोड़ करके, आप ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ कैसे 100 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। एक बात बताइए, 10 का पावर 1 है तो 1 जीरो आया, 10 का पावर 2 है तो 100 मतलब 2 जीरो आया, 10 का पावर 3 है तो कहने का मतलब 3 जीरो आया। मतलब जितना पावर है उतना जीरो आ रहा है। तो जब 10 का पावर 100 है मेरे भाई, 1 मिनट, तो बताओ यहाँ पे अगर 10 का पावर यहाँ 100 है तो कितना जीरो आएगा, 100 जीरो ही ना आएगा। तो 100 जीरो ये और 24 जीरो ये मिला के 124 जीरो आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। मुझे सवाल का नंबर नहीं मालूम है, आई थिंक तीसरा सवाल था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे इनके दिमाग में ये बात आ रही है कि कैसे बातों को लिखा जा रहा है, तो मेरा उनसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें, ये पिछले वाले वीडियो पे आप जाइए, पहले वहां कॉन्सेप्ट को समझिए, तब आप इस बात को समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ सकते। क्योंकि जब तक आप चीजों को लगातार, क्योंकि मैं नंबर सिस्टम में जो भी मैंने पढ़ाया है मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाया है, और मेरा पहला वाला वीडियो दूसरे वाले वीडियो से क्या है, रिलेटेड है। अगर जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखेगा उसको ये नहीं समझ में आएगा। अगर लगातार आप देखेंगे तब आपको बातें समझ में आएगी। आइए एक सवाल और लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। एक सवाल मैं और लेता हूं, आप समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा, और बहुत ही आसान है। जैसे 2 का पावर 3 दे दे और इंटू 5 का पावर 5 दे दे, हम कहे बताओ भैया, बताइए इसमें इस तरीके से है। हम पूछे कि कितने शून्य होंगे, शून्य की संख्या बताइए इसमें। तो आप हमको एक बात बताइए, क्या आप 2 का 333 बार गुणा करेंगे? नहीं। 5 का 555 बार गुणा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधे इसका आंसर हो गया कितना, 333। आप बताइए 2 की संख्या कम है, 5 की संख्या ज्यादा है। 5 555 बार है, 2 333 बार है। और मैंने पहले बताया है कि 2 और 5 से ही जीरो फॉर्म होते हैं, और जो संख्या सबसे कम होती है उतना ही तो पेयर बनेगा मेरे भाई। अभी बताया था, जैसे 2 ले लो तुम 10 बार, या मान लो 2 को हमने 5 बार लिया, 1 2 3 4 5। 5 को मैंने मान लो कितनी बार लिया, 3 बार लिया। बताओ कितना जीरो बनेगा, 3 ही जीरो बनेगा, क्योंकि एक इसके साथ जीरो बनाएगा, एक इसके साथ जीरो बना देगा, एक इसके, ये 2 बेकार हो गया। वही सेम लागू 5 पे भी होता है। तो 5 कितनी भी बार हो, हमसे क्या मतलब, पेयर सिर्फ कितने का बन पाएगा, जो कम। जैसे मान लीजिए, सीधे समझिए कि थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत लाइफ से मैं जा रहा हूं। अगर एक क्लासरूम है, गर्ल्स और बॉयज का पेयर बनाना हो, अब पेयर तुम लोग यार दूसरी मीनिंग मत लेना, तो उसमें क्या होगा, अगर हम कहें 10 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं, तो बताओ कितना पेयर में, 10 ही तो बन पाएगा। 10 तो फालतू है, फालतू बेकार है, बेकार नहीं है, वो भी काम के हैं। कहने का मतलब कि अगर आप पेयर बनाएंगे तो 10 ही बन पाएगा। जिनकी संख्या सबसे कम है उतना पेयर बनता है, आप इस बात को समझिए, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बिना गुणा किए मेरे भाई जल्दी से देख के बता दो, जिसका पावर सबसे कम होगा उतना जीरो की संख्या होगी। यहाँ गुणा भाग कुछ नहीं करना है। ये सब आए हुए सवाल हैं और सीजीएल एसएससी मेंस के सवाल हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप सभी चीजों को, जितने भी सवाल आते हैं, बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए
अब हम थोड़ा सा इसमें टाइप को बदलते हैं और आपको पहले मैं थोड़ी कुछ चीजों को आपको मैं बताता हूं, आप उस चीज को समझिएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करने जा रहा हूं फैक्टोरियल का। किसकी बात? फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल पे भी बहुत सवाल आते हैं, हालांकि ये क्लास 11th का है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जो बच्चे नए हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं 11th में मैथ्स, वो भी जान सकते हैं। फैक्टोरियल बहुत बड़ी चीज नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखिए ये एक लाइन खींची रहती है, नीचे से पॉइंट लग जाता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे हम कहें कि 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ कि 5 का लगातार 1 तक गुणा करके लिख देना। जैसे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही फैक्टोरियल का मतलब हुआ। जैसे कहीं लिखा हो कि 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही फैक्टोरियल का मतलब होता है। अच्छा, एक जैसे कहीं लिखा हो कि 8 फैक्टोरियल, तो हम 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल लगा दें, तब भी सही है, क्योंकि अब 6 को आगे ओपन करेंगे तो 8 गुणे 7 6 गुणे 5, जहां मन कहे वहीं लगा दीजिए, 4 फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो आप देख रहे हैं, कहने का फैक्टोरियल का मतलब होता है कि लगातार जिस नंबर पे फैक्टोरियल लगा हो उसका हम लोग लगातार गुणा करते हुए क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। यही फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब आप समझिएगा यहाँ पे, जैसे अब इन 2 बातों को आप ध्यान दीजिएगा। तो फैक्टोरियल में मैंने 2 नंबर को मैं बाय द वे, जो बच्चे नए क्या जो पढ़े नहीं हैं, वो सिर्फ इतनी बात को समझेगी। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो कहीं अगर ये आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा कि इसका मतलब होता है कि 5 का घटते हुए क्रम में लगातार गुणा करके लिख देना। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही इसका मतलब होता है फैक्टोरियल का। ठीक है। फैक्टोरियल ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वही नाम है, उसमें हिंदी ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल का कुछ दूसरा नाम है। जैसे शून्य को 0 कहते हैं, संख्या को नंबर कहते हैं, ज्ञात करना, फाइंड करना, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको फैक्टोरियल ही कहा जाता है। तो अब फैक्टोरियल टाइप के अगर सवाल आते हैं जो फैक्टोरियल के फॉर्म में होते हैं, तो उसमें हम नंबर ऑफ 0 को कैसे पता करते हैं, हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो फैक्टोरियल में सिर्फ आप इस बात को याद रखिएगा कि किसी नंबर पे फैक्टोरियल लगा हो, दिस मीन्स आपको मल्टीप्लाई कर देना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कहां तक? 1 तक। बात समझ रहे इस चीज को? अब जैसे समझिए सवाल इस पे कैसे आता है, मैं उसको बताता हूं। अब मान लीजिए अगर ये दे दे, कहीं सवाल में ऐसे लिख दे, लगा हो कि, पहले मैं छोटा छोटा सवाल लेता हूं, 25 फैक्टोरियल, हम कहें इसमें कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, कहां पे? इसके अंत में। तो 25 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ, पहले आप हमको बताइए। इसका मतलब हुआ कि 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे 22, ऐसे हम गुणा करते हुए लिखते चले जाएंगे, कहां तक? गुणे 1 तक। यही तो हुआ 25 फैक्टोरियल का मतलब। अब कहने का मतलब सबका गुणा है, और गुणा करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो कुछ उसमें 0 आएंगे, क्योंकि 5 और 2 दोनों आ रहा है। आप इस सीरीज को चाहे ऐसे लिखिए, और चाहे अगर हम ऐसे लिख दें 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे लिखते हुए कितना? 22 गुणे 23 गुणे 24 गुणे 25। मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेम वही ऐसे लिख दिया गया है जो ऊपर है। तो लेकिन हमको इस तरीके से कुछ यहाँ लिखना नहीं है, हमको करना क्या है कि जो ये मैक्सिमम अंतिम पद यही बड़ा वाला होगा, 25 को हम 5 से भाग कर देते हैं, तो 5 25 5 एकम 5, ये पहला भागफल हुआ और ये भागफल दूसरा हुआ, ये सॉरी, ये आपका भागफल 1, और ये आया क्या है? भागफल 2। और बाबू इन्हीं दोनों भागफलों को जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा? 6। कहने का मतलब जब आप इसका गुणा करेंगे तो इसके अंत में कितने शून्य आएंगे? 6 शून्य आएगा। बात को आप समझ गए होंगे। जैसे कहीं लिखा हो कि 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ कि 10 गुणे 9 गुणे 8, ऐसे लिखते हुए 2 गुणे 1 लिखेंगे। हम आपसे कहें कितना 0 आएगा, तो कहने का मतलब 10 को आप 5 से क्या करिए? भाग, तो 5 दूना 10, अब तो कहीं भाग होगा नहीं।
तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। जब इसका आप गुणा करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी आएगी, शून्य की संख्या आएगी 2। सबका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। और वैसे भी समझिए कि 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यही तो है। बताइए 5 गुणे 2, यहाँ तो 5 2 मिलेगा नहीं, यहाँ 2 3 बार मिलेगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, यहाँ आपको 2 गुणे 3 मिलेगा, यहाँ 5 एक बार आपका है ही, यहाँ पे 2 गुणे 2, यहाँ 2। तो देख रहे हैं 5 सिर्फ 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, बाकी 2 कई बार आया है। लेकिन हमको मतलब सिर्फ किससे है, जो सबसे कम बार हो, क्योंकि 5 ही और 2 से 0 बनता है। तो 5 आपका 2 बार आया है, इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी हो गई, शून्य की संख्या आपकी 2 हो गई। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, जो ये नंबर्स हैं सब आप जिसको कंटिन्यूअसली लिखे हैं, अगर आप सबका गुणा करेंगे तो इसके एंड में जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे एक सवाल मैं और लेता हूं यहां से, मान लीजिए कहीं लिखा हो, समझिएगा ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 124 फैक्टोरियल है, हम कहें कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे, मतलब जीरो होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 124 फैक्टोरियल, 124 फैक्टोरियल, इसके अंत में कितने जीरो होंगे। तो इसका यही मतलब हुआ। अब बार बार आप गुणा तो करेंगे नहीं कि बार बार ये लिखेंगे 124 फिर 123 फिर 122, ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे 2 गुणे 1, इस तरह बार बार लिखना नहीं है। अब आप ये तो जानते हैं कि 124 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्ट आप 124 को 5 से भाग कर दीजिए। तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये कितना आएगा देखिए, 5 दूना 10 और 2 बच जाएगा, तो 5 चौका 20, फिर 5 से कर दीजिए, 5 चौका 20। अब नहीं भाग होगा, ये भागफल है, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग अगर इस बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, भागफल 1 और ये भागफल 2 है। कैसे देखिए, 124 को हमने 5 से भाग किया तो 5 दूना 10, 2 आया, 5 चौका 20 आया, शेष क्या रहा उससे हमसे मतलब नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं 24 आया है, तो मैंने वही किया, फिर 24 आया, फिर 24 को 5 से भाग किया, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। अब ये 4 आया, अब आगे भाग होगा नहीं, बात समझ रहे हो, वही हमने ये लिखा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो टोटल दोनों जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 28। कितने जीरो आएंगे भाई, 28 जीरो आ जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे कितने होंगे, 28 होंगे। बात को शायद आप समझ रहे होंगे, जो इस बात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब एक सवाल मैं और लिखता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कहीं लिखा हो कि सवाल नंबर मुझे याद नहीं, आई थिंक 6 या 7 होगा, अगर 100 फैक्टोरियल है और प्लस 200 फैक्टोरियल है, हम कहें बताइए प्लस में है, और आपसे हम कहें कि बताइए कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे। कहने का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। तो हम सीधे आंसर लिख दे रहे हैं, आंसर इसका लिख दे रहे हैं, कितना, 100 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल में इसका आंसर आता है, 100 फैक्टोरियल है, इसका आंसर हो गया। अब आप बात को पूछ रहे होंगे कि कैसे 100 फैक्टोरियल होगा, आप हमारी बात को समझिए। इन सारी चीजों को हम बताएं उससे पहले हम आपको ये बताते हैं, जैसे कहीं लिखा हो कि 1000 और कहीं लिखा हो 520 और दोनों को जोड़ना हो, तो आप क्या करेंगे, 1000 यहाँ लिखेंगे, 520 यहाँ लिखेंगे, जीरो लगा दिए, 2 5 1 मतलब 1520 आया। एक बात बताइए, जो जीरो है वो 520, मतलब 520 में कितने जीरो थे, 1 जीरो था।
और जो आपका 1000 उसमें 3 जीरो था, तो क्या ये जो ज्यादा वाला है उतना जीरो आया? नहीं, जो कम वाला है उतना जीरो आया है। कोई भी ले लीजिए, जैसे देखिए अगर 2500 है और कहीं 150 है, हम आपसे पूछे इसको जब हम दोनों को जोड़ेंगे कितना जीरो होगा? जो यही कम वाला उतना जीरो होगा जोड़ने के बाद। देखिए कैसे, ये हो गया और 150 जोड़ दीजिए, 0 5 6 2। बताओ भैया जो कम वाला है उतने ना जीरो आ रहा है। ये कम वाले के बाद में जितना जीरो लगा है उतना ही जीरो तो आ रहा है। उसी तरीके से अब हमारी बात को समझिए। अब हम अगर इस सवाल को बताएं, हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि 100 फैक्टोरियल होगा, लेकिन इस बात को समझिए, एक मिनट, यहां पे जैसे समझिएगा, चाहे 100 फैक्टोरियल, अब अगर हम इसको जैसे सोल्यूशन करें, यहां पे जैसे 100 फैक्टोरियल है, इसका मतलब हुआ कि 100 और गुणे 99 ऐसे लिखेंगे आप। अभी हमने बताया फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1, तो 100 को हम 5 से भाग करें तो 20 पंचे 100, 5 चौका 20, मतलब आया कितना? 24। मतलब ये जो 100 वाला है यहाँ पे आएगा 24 जीरो और प्लस। अगर 200 फैक्टोरियल को लिखा जाए तो इसका मतलब हुआ 200 फिर गुणे 199, ऐसे लिखते चले जाएंगे। 198 गुणे कितना? 2 गुणे 1। हम आपसे यहाँ पूछे तो इसका मतलब आप 200 को भाग करेंगे किस से? 200 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 चौका 20, 5 अट्ठी 40, 5 एकम 5, तो जोड़िए 48 और 1 49, यही सारा भागफल जोड़ दिया तो ये आ गया 49। मतलब इसमें 49 जीरो आएगा, इसमें 24 जीरो आएगा। तो हो सकता है इसमें आंसर 24 भी दे दे कि शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 होगी, क्योंकि इसमें 49 जीरो आएगा। इस मतलब कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंत में 49 जीरो आएगा। इसे मान लीजिए 1 2 3 4 करके ऐसे 49 बार आएगा। उसी तरीके से जब यहाँ करेंगे तो यहाँ 24 बार आएगा। मतलब 0 0 0 करके कितनी बार? ये 49 बार आया, ये 24 बार आया। कितनी बार आया? ये 24 बार आया। लेकिन हमने अभी आपसे बताया कि जो संख्या, जैसे यहाँ भी एक सवाल हम आपको बताए थे ना कि मैंने रफ कर दिया, जब हम ऐड किए थे कि 1000 और 520 को जोड़े थे, तो मैंने कहा जो संख्या में सबसे कम, जैसे ये संख्या में 1 जीरो है तो जोड़ना है तो जो एक ही जीरो आएगा, तो उसी तरीके से इसमें 24 जीरो आएंगे, इसमें 49 जीरो आएंगे। लेकिन हमेशा हम संख्या कम वाले को लेंगे, तो चाहे 100 फैक्टोरियल कह लीजिए, कहीं लिखा रहेगा, या बराबर 24 जीरो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ सवाल थे जिसको मैंने बताया। 5-6 सवालों के बारे में मैंने इस यहाँ पे डिस्कशन किया। तो जैसे कुछ भाई जिनको ये समझ में नहीं आएगा तो वो प्लीज़ आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम हमेशा जो हमारे सारे वीडियो हैं सब सिस्टमेटिक है। पहले में फर्स्ट वीडियो में मैंने नंबर्स के बारे में, फिर दूसरे वाले में नंबर को डिस्क्राइब किया, तीसरे में मैंने एक नए टॉपिक को लेकर के आया, और उसके बाद फिर एक अलग टॉपिक, और एक मेरा जो तीसरा वीडियो उसमें हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक को ज्ञात करना। फिर यहाँ मैंने नंबर ऑफ जीरो के बारे में बताया। तो इस तरीके से हमारा लगातार आप वीडियो नंबर सिस्टम का 1 2 3 4 ऐसे करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। और आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के, अभी तो कुछ हमने आसान सवाल लिए, कुछ टफ सवाल लेकर के जो सीजीएल में, एसएससी मेंस में और आए हुए क्वेश्चन है, मैं उसको लेकर के आपसे मिलूंगा और आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, आप देखेंगे इतने बड़े सवाल हैं, लेकिन आप उसको जब मैं बताऊंगा आपको एकदम छोटे में, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि यार इस तरीके के भी सवाल आते हैं मेंस में। लेकिन आप जानते रहेंगे तब आप कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के कुछ अच्छे सवाल लेकर के हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।